गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। तो कल हमने पढ़ लिया था आपबाहु नियम के बारे में। आपबाहु नियम में जिसमें 4 ब्लॉक हैं, एच पी डी एफ। एस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 2, और पी में 6, और डी में 10, और एफ में 14, जिनके द्वारा हम अपनी ये संयोजकता निकाल सकते हैं किसी भी पदार्थ की। तो इसका बड़ा विस्तार रूप आपको 11th क्लास में और 12th क्लास में मिलेगा। तो इसलिए आप इसमें कुछ ही तत्धातुओं के बारे में, अधातुओं के बारे में और उपधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेडिंग डाल लीजिए और लिखेंगे इसमें, जैसे कि ये है कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त होंगे देखेंगे। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले हम यहां पर बताएंगे आपको तत्वों के प्रकार। तत्वों के प्रकार, और यहां पर होगा तत्व, और यहां पर होंगे परमाणु संख्या उनकी। परमाणु संख्या के आधार पर ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ज्ञात करते हैं। और यह है कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमारे पास 4 ही कोश हैं। पहला कोश है के, एल, एम और एन। ये 4 ही कोश है ना। और 4 कोश से और बाकी आगे को हम आपबाहु नियम द्वारा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की विधि को लिख लेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास में, पहले तत्वों का प्रकार है टाइप्स ऑफ, और इसका टाइप्स है उत्कृष्ट गैसें। कुछ उत्कृष्ट गैसें होती हैं, उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें सिर्फ हमारे पास में है, एक तो हीलियम है, एक है नियोन, और एक है ऑर्गन, Ar। सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गन के हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, नियोन का 10 है, आर्गन का 18 है। अगर इनकी बात करते हैं तो देख लेंगे सबसे पहले निकाल कर कि कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कि 2 है तो यहां पर हमने तरीका बताया था 1s2। तो इसका 1 के कोश है, तो के कोश में कितने हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम इस प्रकार से 2 ही भर सकते हैं। और नियोन में 10 है तो यहां पर 10 है तो 1s2, 2s2, 2p6। और इसका कोश एक तरीके से पूर्ण भी है, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, और p में इधर भी कोश पूरा होगा। तो उत्कृष्ट गैसें भी उन्हें कहते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है तो वो पूर्ण कोश में हो। तो यहां पर जैसे कि भरेंगे, पहले कोश में कितने हैं? 2 हैं, और दूसरे कोश में कितने आएंगे? दूसरे में दूसरा ये है, दूसरा ये है, तो 2 इसके ऊपर है, 6 इसके, तो कितने हो गए? 8। तो इसका अष्टक भी पूर्ण है। अष्टक पूर्ण होने की वजह से भी इन्हें क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है। अगला है हमारे पास में 18, तो ये लिख देंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। तो यहां पे देखो 1 वाले कोश में जो है तो 2 है, और दूसरे वाले में 6 2 8 है, और तीसरे वाले में भी 6 2 8 है। ये भी अष्टक इसका पूर्ण है, तो इस वजह से ये क्या है? उत्कृष्ट गैसें हैं। ठीक है। अगला प्रकार आता है धातुओं का। धातुएं। अब धातुएं क्या होती हैं? धनायन बनाने की प्रवृत्ति को धातुएं कहते हैं। ये जो एलिमेंट्स धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं
इलेक्ट्रॉन त्याग करा। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले मिलेगा आपको सोडियम Na, इसे सोडियम कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक है 11। अगला है मैग्नीशियम Mg, परमाणु क्रमांक 12 है। एल्यूमिनियम है, परमाणु क्रमांक 13 है। पोटेशियम है, परमाणु क्रमांक 19 है। और कैल्शियम है, परमाणु क्रमांक 20 है। ठीक, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 ये प्राप्त हुआ। देखें 11 के कोष को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो इस प्रकार से 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1 देखेंगे गिनकर 1 2 3 6 4 10 ये ज्यादा हो गया ना, तो यहां पर 1 आएगा। तो यहां पर हम भरेंगे तो पहले उसमें तो 2 है, दूसरे में 6 2 8 है और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि Na एक इस पर पॉजिटिव यानी प्लस का एक आवेश है, इसकी संयोजकता क्या है, 1 होगी। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ठीक है। और होने कितने चाहिए थे, होने चाहिए थे कम से कम 7। यानी कि ये 7 वाले से उसके लिए भरपूर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकता है। पता करेंगे आगे चलकर। और दूसरा है 12, तो इसका बनेगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो इसके पहले उसमें कितने आएंगे, 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने भरे जा रहे हैं, सिर्फ 2। 8 2 10 2 12। और अष्टक जो होता है मैंने आपको बताया था कि ये होना चाहिए 2 का, ये होना चाहिए 8 का, ये होना चाहिए 8 का, ये होना चाहिए 18 का। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट होना चाहिए। फिर है तीसरा एल्यूमिनियम है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 है। तो देखते हैं पहले उसमें तो 2 हो गए कंप्लीट, दूसरा कोर्स भी इसका कंप्लीट हो गया है, तीसरे में 3 कोर्स। तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम उसका कितनी है, 3 संयोजकता है। 3 संयोजकता, 2 संयोजकता, 1 संयोजकता। ठीक है। और अगला नंबर है 19, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p 2 4 6 10 10 2 12 12 5 17 और 12 6 18 3p6 भी आ जाएगा, यहां पर आएगा 4s1। तो ये बनेंगे 2 8 तो 2 6 4 10 और ये हम क्या कितना 6 2 8, ये भी कंप्लीट हुआ 8 का। और इसमें बनेगा एक कोष अलग का, n वाले कोष में कितने हो गए, 1 हुआ। ठीक है। अब है कैल्शियम, इसका भी इसी तरीके से बनाएंगे। बीस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो इसमें कोष भरेंगे तो 2 8 8 2 प्राप्त होंगे। ये इनको हमें ध्यान में रखना होगा। कुछ है हमारे पास में अधातुएं, अधातुएं हैं और अधातुएं
अधातुएं। अधातुएं जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और फास्फोरस है, सल्फर है और नेक्स्ट है क्लोरीन। नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16 और क्लोरीन का 17 होता है। ये आपको पता होगा। परमाणु क्रमांक सबकी याद होने चाहिए भी। और जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे तो 1s2 2s2 2p6। अब 2 2 4 और p में कितने भरेंगे कि 7 हो जाए संख्या 3। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार होगा 2, दूसरे में कितने हैं 5 है और ये होगा अगला है 8 का, तो 1s2 2s2 2p4 और p में अधिकतम कितने होने चाहिए 6, तो इसकी संयोजकता 2 होगी। और इसमें कितने हैं p में अधिकतम 6 होने चाहिए, इसकी संयोजकता नाइट्रोजन की 3 होगी। तो 2, ये बनेगा 6। अष्टक पूर्ण करने के लिए यहां भी आवश्यकता कितने की है 2 की, और यहां अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने की आवश्यकता है 3 की। अगला नंबर है हमारा 9, 1s2 2s2 2p6 और 2p6 6 4 10, हमें लाने हैं 9, तो यहां पर बनेगा 5। तो इसे हम करेंगे, पहले तो कंप्लीट होगा, दूसरा और 5 2 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 तैयार होगा। अगला नंबर है 15 का, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p 4 6 10 10 2 12 5 17, ये 15 है, तो 12 3 15 होंगे ना, 12 3। देखिए इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है, और अगला जो होगा ये इसका होगा। तो इसका अष्टक देखते हैं हम कितना है, 2 कंप्लीट हुआ, 8 कंप्लीट हुआ और तीसरे में कितने हैं 5 कोष है। ठीक है। अगला नंबर है 16 नंबर है हमारे पास में, और फिर है 17। 16 नंबर पर आता है सल्फर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 3p4 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार होगा 8 और 6। अगला नंबर है क्लोरीन का, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका 2, 8, 6। अब यहां पे 7 होगा। तो जैसे कि हम सोडियम को नमक बनाने की तैयारी करते हैं, तो ये 7 वाला 1 को कंप्लीट बैठाएगा, 6 वाला 2 को कंप्लीट बैठाएगा और 5 वाला 3 को कंप्लीट बैठाएगा, 7 वाला 1 के साथ कंप्लीट बैठाएगा और 6 वाला 2 को कंप्लीट बैठाएगा। इस प्रकार से इनके क्या बनेंगे, हमारे पास में अलग आयनिक धातु यानी कि पदार्थ भी बनेंगे। जैसे कि मैं NaCl है और इससे Na से Cl बना सकते हैं और दूसरे और भी बैठा सकते हैं, जैसे कि MgCl2 यानी कि क्लोरीन का यहां पर एक संयोजकता है, तो इस वजह से इन पर क्या है -1 -2 -3
ठीक है, ये संयोजकता बैठेगी। तो आप नोट कर लीजिए और इन पर ध्यान दीजिए और इन्हें याद होनी चाहिए सभी को इस प्रकार से। तो आइए बताते हैं कि आपको धातु और अधातुओं के बीच में अभिक्रिया, धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया, अधातुओं के बीच अभिक्रिया, बीच अभिक्रिया। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर अधातु से अपना अष्टक, अपना अष्टक पूर्ण करते हैं या पूर्ण करते हैं। जैसे Na 1s2 2s2 2p6, Na 11 होता ना और 2p6 3s1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनेगा वो 2,8,1। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, क्योंकि इस अष्टक को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी? 7 की। तो इस वजह से ये कम होने की वजह से इसके समक्ष अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। किंतु अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु से अपना अष्टक पूर्ण करती है। जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन 17 पर है और इसका बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो 6 4 10 7 17 हो जाएगा, तो पहले उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, ये जो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट है, और इसमें 7 है। इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस पे कितने की? 7 की। तो 7 की अपेक्षा ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग कर देगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन को इसके क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार अभिक्रिया, इस प्रकार अभिक्रिया Na की
इस पर एक ही है, और Cl जिस पर 7 इलेक्ट्रॉन है, इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसको कंप्लीट कर देगा, और इस प्रकार से यहां पर Na प्लस प्राप्त होगा और Cl माइनस का आएगा। तो या हम ऐसे लिख सकते हैं इसे Na प्लस और Cl माइनस, तो ये बनेगा NaCl, जो एक लवण यानी कि पदार्थ के रूप में निर्मित होगा, और स्पष्ट होगा कि यह आयनिक यौगिक के रूप में भी प्राप्त होगा। ठीक है, मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए इसको, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगला हेडिंग डाल लेंगे, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु के बीच बंध, या इसे आयनिक बंध भी बोल देते हैं, आयनिक बंध या फिर विद्युत सहसंयोजक बंध, विद्युत सहसंयोजक बंध, विद्युत सहसंयोजक बंध है। और विद्युत सहसंयोजक बंध, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे। बेबंध जो असमान तत्वों के मध्य, बेबंध जो असमान बंधों के या तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण यानी कि आदान प्रदान, परमाणु के मध्य बनते हैं। आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। आयनिक बंध या विद्युत सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। एग्जाम्पल देंगे इसका उदाहरण के लिए। उदाहरण है कैल्शियम क्लोराइड के अणु का बनना, के अणु का बनना।
ठीक है एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से तत्व में है। एक कैल्शियम है, एक क्लोरीन है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना हमारे पास में 20 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 8 8 16 4 20 और 4s2। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमारे पास में प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा 2,8,8,2 ये प्राप्त होना है। यानी कि अपने अष्टक से अधिक और एस ब्लॉक में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सब धनावेश होते हैं। तो कैल्शियम की संयोजकता हम लिख सकते हैं 2 हो सकती है। और इसी में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 3p5 है और 3p5 में 2 और 8,7 बनेगा। 8 7 15 2 17। और इसमें अधिकतम त्याग करने की विधि, त्याग करने के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और इसमें ग्रहण करने की क्षमता कितनी है 1। तो इस प्रकार से यानी कि कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा किसमें, क्लोरीन में। अब क्लोरीन का बाह्य कोश तो भरा हुआ है 7 इलेक्ट्रॉन से, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो इसे कंप्लीट कर देगा और दूसरा है दूसरा भी इससे कंप्लीट होगा। तो यहां पर Ca प्लस के 2 यानी कि त्यागने की प्रक्रिया धनायन कहलाती है। और यहां पर Cl माइनस और Cl माइनस 2 बनेंगे। तो हम कह सकते हैं Ca दोनों इलेक्ट्रॉनों से इसके Cl और Cl प्राप्त होंगे। ये होगा। तो नोट कर लीजिए, यहां पर बनेगा Ca प्लस के 2 और प्लस के Cl माइनस के 2 यानी कि Cl माइनस का और Cl भी माइनस का, तब जाकर बनेगा CaCl। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपके ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यही नहीं, इसके और भी उदाहरण हो सकता है, जैसे कि MgCl2 है और CuCl2 है, AlCl3 है।
बहुत सारे इसके उदाहरण हम दे सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। साथ ही हमारी वीडियो पर लगे रहिए। आज की क्लास कैसी रही कमेंट में बताइए, और अपनी समस्याओं को हमसे भी शेयर करते रहिए ताकि हमें भी पता चलता रहे। और अपने साथी सहपाठी जो असमर्थ होते हैं ट्यूशन पढ़ने में या कहीं बाहर जाने में, उन्हें मोबाइल के माध्यम से बताइए कि यहाँ पर भी क्लास चल रही है। थैंक यू लिसनिंग एंड सीइंग के लिए।